जब भी भारतीय इतिहास के महान राजाओं की बात होती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सबसे पहले आता है। उनका जीवन एक साहसिक यात्रा है जो न केवल भारत के इतिहास को प्रभावित करता है बल्कि हमें जीवन के संघर्ष, धैर्य और सच्चाई के महत्व को भी सिखाता है। वीर योद्धा, कुशल शासक, सैन्य रणनीतिकार और मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज की वीरता और नेतृत्व ने उन्हें अमर बना दिया। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले, पुणे में हुआ था। उनका पूरा नाम शिवाजी राजे भोंसले था। उनके पिता शाहजी भोंसले और मां जीजाबाई थी। उनका पालन पोषण एक मजबूत और धार्मिक वातावरण में हुआ, जहां उनके जीवन के पहले वर्षों में ही उन्हें राजनीति, धर्म, युद्ध कला और रणनीति का गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। जीजाबाई ने उन्हें महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों का ज्ञान दिया, साथ ही धर्म, नीति और संस्कारों की शिक्षा दी। कोंडदेव और अन्य गुरुओं ने उन्हें सैन्य और शास्त्रों का ज्ञान दिया। उनका जीवन वीरता और ज्ञान का संगम था, जो उनके जीवन के आगे के संघर्षों और सफलता का कारण बना। शिवाजी महाराज का बचपन कठिन था और इसी बचपन में उन्होंने अपने भीतर साहस और नेतृत्व के गुण विकसित किए। वह बचपन से ही अपने शरीर को मजबूत करने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण लेते थे। उन्हें घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तलवारबाजी और युद्ध के सभी कौशल सिखाए गए। शिवाजी महाराज ने अपनी पहली सैन्य विजय टोराना फोर्ट पर 1645 में की। यह घटना उनकी सैन्य रणनीति और नेतृत्व की शुरुआत थी। इस युद्ध में युवा शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को कम लेकिन प्रभावी तरीके से संगठित किया और दुश्मन से किला जीत लिया। इस विजय ने उनके भीतर संघर्ष और सत्ता की इच्छा को जन्म दिया और यह संकेत दिया कि वे केवल एक महान योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल नेता भी बन सकते थे। बीजापुर के शासक आदिल शाह ने एक षड्यंत्र के तहत शिवाजी महाराज को बंदी बनाने की योजना बनाई थी। इस षड्यंत्र में उनकी योजना थी कि वह शिवाजी को कैद करके मराठा साम्राज्य को कमजोर कर दें। हालांकि शिवाजी महाराज अपनी चतुराई और साहस से इस षड्यंत्र से बच निकले, लेकिन इस दौरान आदिल शाह ने उनके पिता शाहजी भोसले को बंदी बना लिया। शिवाजी महाराज ने अपनी पूरी सेना के साथ पुरंदर किला और जावेली किला जैसे किलों पर विजय प्राप्त की और अपने पिता को आदिल शाह की बंदीगिरी से मुक्त कराया। इस घटना ने शिवाजी महाराज को एक महान नेता और योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया। मुगल साम्राज्य के खिलाफ शिवाजी महाराज ने कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। उनका गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अद्वितीय थी। उनकी सेना को छापामार युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया था और उनका मानना था कि कम संख्या में सैनिकों से भी बड़ी शक्तियों का सामना किया जा सकता है। उनके द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति आज भी सैन्य रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मानी जाती है। मुगलों के खिलाफ उन्होंने सिंधुदुर्ग, राजगढ़ और संग्रामगढ़ जैसे किलों पर भी कब्जा किया। उनकी रणनीति में छापे मारना, तेजी से हमला करना और फिर युद्ध के मैदान से जल्दी निकल जाना शामिल था। शिवाजी महाराज के सेनापतियों ने भी इन नीतियों का पालन किया और उन्हें सफलता दिलाई। शिवाजी महाराज का समुद्र के प्रति भी गहरा प्रेम था। उन्होंने सिंधुदुर्ग किला के निर्माण के दौरान एक मजबूत नौसेना की स्थापना की। समुद्र में अपने किलों और नौसेना के जरिए उन्होंने पुर्तगालियों और अन्य समुद्री शत्रुओं से तटीय क्षेत्रों की रक्षा की। उनकी नौसेना भारतीय इतिहास की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक मानी जाती है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में हुआ और इसी दिन उन्हें छत्रपति की उपाधि प्राप्त हुई। इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार, प्रशासन और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए। शिवाजी ने अपनी सेना को संगठित किया और सैन्य अनुशासन की प्रक्रिया को मजबूत किया। उन्होंने अपने प्रशासन में मराठा व्यवस्था और दक्षिण भारतीय संस्कृति के तत्वों को जोड़ा। उनके शासन में न्याय, प्रजा के अधिकार और धर्मनिरपेक्षता का खास ख्याल रखा गया। उन्होंने मराठा साम्राज्य में कई सुधार किए, जैसे कि राजस्व प्रणाली, न्यायपालिका और सैन्य प्रशिक्षण की विधियां। शिवाजी महाराज के राजनीतिक दृष्टिकोण को समझने के लिए उनके किले, प्रशासन और कूटनीतिक कार्यों को देखना आवश्यक है। उन्होंने अपने शत्रुओं के खिलाफ एक रणनीतिक कूटनीति अपनाई और सुलह और युद्ध के बीच संतुलन बनाए रखा। उनके शासन में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया और उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। शिवाजी महाराज ने कभी भी अपने धार्मिक विश्वासों को दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपने साम्राज्य में सभी धार्मिक समुदायों को एक साथ रहने का अवसर दिया। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को धोखे से कैद कर लिया था, लेकिन अपनी कूटनीति और साहस से शिवाजी महाराज ने कैद से बचने का रास्ता निकाला। उनके द्वारा की गई योजना को एस्केप फ्रॉम आगरा के नाम से जाना जाता है और यह उनकी चतुराई और साहस का उदाहरण है। शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा संभाजी महाराज उनके उत्तराधिकारी बने। हालांकि शिवाजी महाराज का देहांत हो गया, लेकिन उनके द्वारा स्थापित साम्राज्य और उनके सिद्धांत हमेशा जीवित रहे। शिवाजी महाराज का योगदान केवल सैन्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, साहित्य और राजनीति में भी अमूल्य था। उनका नेतृत्व और संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। वह न केवल एक महान युद्ध कला के धनी थे
बल्कि एक कुशल शासक भी थे जिन्होंने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। शिवाजी महाराज का नाम हमेशा भारतीय इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाएगा। शिवाजी महाराज का जीवन संघर्ष, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। उनके शासन और विचारों ने मराठा साम्राज्य को स्थिरता दी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। उनकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जीवित है और उनका नाम हमेशा भारतीय इतिहास में अमर रहेगा। तो दोस्तों, यह था हमारा विस्तृत सफर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके योगदान के बारे में। शिवाजी महाराज का जीवन सिर्फ युद्धों और सैन्य रणनीतियों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी नीतियों, विचारों और शासकीय सुधारों से भारतीय राजनीति और समाज को दिशा दी। उनका संघर्ष, साहस और समर्पण आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमेशा याद रखें कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें यह सिखाया कि किसी भी संकट से जूझते हुए अपनी पहचान बनाए रखना, सही रास्ते पर चलना और अपने आदर्शों के प्रति ईमानदार रहना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे ऐतिहासिक विषयों पर वीडियो लेकर आ सकें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या महसूस हुआ, और यदि आपके पास कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहेगा और हम आपको इस प्रकार की और वीडियो में ढेर सारी जानकारी देने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद और जय हिंद।